नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में जीत की हसरत पाले सभी दल बैठे हैं, लिहाजा उसके लिए अब कसरत भी तेज हो गई। लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी कसरत तेज हो गई। जनता को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने प्लानिंग कर ली है। इस कड़ी में कांग्रेस 7 जुलाई को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के सहारे सरकार को घेरेगी और 10 जुलाई को मुद्दों को लेकर सीएम आवास का घेराव भी कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने सभी मंत्रियों को जनता के बीच में भेजने की तैयारी में, जिसके संकेत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस जनता को साधने में कामयाब हो पाती है या फिर बीजेपी जनता का दिल जीतने में कामयाब होगी। अब कई मसलों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। हमारे सारे मंत्रीगण सब लोग हैं, जनता के बीच में ही जाएंगे। हम लोगों ने जो है उसके लिए अपने प्रोग्राम बना लिए हैं। आपको आगे आने वाले समय में सब दिखाई देगा। नहीं, लगातार हमारा ये प्रयास है कि जितनी भी हमारी जो पोस्टें वैकेंट है उनको तत्काल हम लोग भरेंगे और इसके साथ साथ लाखों लोगों को हम स्वरोजगार के माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ेंगे। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाला और किसानों की बदहाल अवस्था को लेकर के कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और पुतला दहन करने का काम करेगी और इसी कड़ी में इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर के 10 जुलाई 2021 को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर होगा। आप 4 वर्षों में कांग्रेस प्रदेश में कहीं भी विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखाई दे रही। प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को जो युवा हैं, युवा कर्मठ हैं, उनमें काम करने की क्षमता है, उनको देखकर कांग्रेस बौखला रही है। जिस प्रकार कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है कि इस प्रदेश की कोविड महामारी के उसमें भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी प्रदेश में जो वस्तु की कीमत सब में नियंत्रण है, इसलिए कांग्रेस को केवल 2022 को चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस विरोध करेगी कई मसलों को लेकर। दरअसल देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। साग सब्जियों के रेट भी काफी आगे हैं। उधर सरसों का तेल, खाने पीने की चीजें आम आदमी से दूर होती जा रही हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इन सभी मसलों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। उधर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने भी योजना बना ली है कि जो सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जनता के हित में काम किए गए, उन कामकाज को लेकर जनता के बीच में कैबिनेट मंत्री जाएंगे। मंत्री जाके समझाएंगे कि देखिए हमने आप लोगों के लिए कितना काम किया। दोनों पार्टियां जनता का दिल जीतने में लगी हुई हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश उनियाल जी हैं, नेता बीजेपी, लखपत बुटोला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी, किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जी, लेकिन जो वर्तमान में कल हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, उसमें हम सबसे बड़ा मुद्दा जो आज महंगाई का मुद्दा है, उसको लेकर के हम सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश के अंदर, उसको लेकर हम प्रदर्शन करने वाले हैं। दूसरी बात है, आपने देखा हो जिस तरह से हरिद्वार के एक विधायक पे बलात्कार के आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के हम आंदोलन करने वाले हैं और किसानों की जो बदहाली इस प्रदेश में और पूरे देश में उसको लेकर भी प्रदर्शन करेंगे। और हरिद्वार कुंभ के अंदर जो RT-PCR के 1 लाख से ज्यादा फर्जी जो इन्होंने टेस्ट करवाए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम हरिद्वार के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे
और सरकार से उम्मीद करेंगे कि आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, बलात्कार पे, इन सारों चीजों का संज्ञान ले और इन पे त्वरित कार्रवाई करने का काम करें। क्या लखपत जी, क्या यही चुनावी मुद्दे हैं आपके, जिस मुद्दे के आधार पर सरकार को घेर रहे हैं? जी, चुनावी मुद्दे देखिए बहुत सारे हैं। मैंने आपसे कहा है कि जिस तरह से एक 2/3 बहुमत की सरकार इस प्रदेश से भी ज्यादा की सरकार इस प्रदेश की जनता ने दिया था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था कि आप हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम विकास देंगे, स्थिरता देंगे, रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। लेकिन इन्होंने केवल और केवल जिस तरह से उत्तराखंड की 2/3 से ज्यादा बहुमत की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इस प्रदेश की 100 करोड़ जनता का उपहास किया है। 3 मुख्यमंत्री बदलने के का जो इन्होंने काम किया है, जो गलत काम इस लोकतंत्र के लिए हुआ, इस प्रदेश के जनता के जो जनादेश का अपमान किया है, उस जनादेश के अपमान का बदला इस प्रदेश की जनता लेगी। एक पद रोजगार का नौजवान को नहीं मिल पाया, लेकिन कोरोना काल में 3 मुख्यमंत्रियों के पद सृजित हो जाते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आप देखते हैं कि इन्होंने कहा था कि पलायन आयोग बना दिया है। पलायन आयोग खुद देहरादून में विस्थापित होकर के उस पर किसी तरह की रिपोर्ट नहीं आई। कितना उस पर चर्चाएं चल रही थी, क्या उनकी रिपोर्टों का हुआ? आपने कहा हम लोकायुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने लोकायुक्त को परवर्त समिति को भेज दिया, परवर्त समिति से 4.25 साल में वो नीचे नहीं उतर पाया। लोकायुक्त पे आप काम नहीं कर पाए, चरम भ्रष्टाचार सरकार के अंदर है। आपके 2 विधायक जिस तरह से बलात्कार के मामलों में घूम रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, ये पूरा प्रदेश देख रहा, पूरे लोगों ने इस चीज को देखा है। आपके जिला प्रदेश मुख्यालय में आपके एक संगठन महामंत्री पे बलात्कार के आरोप लगे, किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता की छवि खराब हुई इससे, और इस प्रदेश का जो वातावरण है वो खराब हुआ, ये सबने देख। शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। स्वास्थ्य में आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को दवाइयां नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, ऑक्सीमीटर नहीं मिल पाए, रेमडेसिविर नहीं मिल पाए, यहाँ तक कि लोगों को जिस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद लाखों के बिल आए, वो सबने देखा कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है। बिल्कुल, जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन कमलेश जी, मुद्दे विपक्ष के पास बहुत हैं, मुद्दों की कमी नहीं, जिनके आधार पर आपको घेरने की तैयारी की जा रही है। कैसे बचाव करेंगे? कहीं राहत देते हुए आप दिखाई नहीं दे रहे जनता के लिए। देखिए, मैं तो एक चीज कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे हमारी वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, उसके अंतर्गत हमारे निरंतर जो जनहित के कार्य है, जो हमारे 4 साल बीते हैं उसमें हमने जनहित के कार्यों को देखते हुए और स्वास्थ्य इतनी महामारी, भीषण महामारी काल में आपने देखा होगा कि हमने जो हमारे पास अगर ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, आज पूरे प्रदेश के अंदर 11 ऑक्सीजन प्लांट उसी हिसाब से हम लोगों ने लगाए, जीरो के हिसाब से। और जहां तक हमारे प्रत्येक जो मंत्री हैं, प्रभारी जिलों के मंत्री, उन्होंने जा करके जितने हमारे विधायक हैं जनता के बीच में जा करके कार्य किए हैं, इन कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः जीत के आएगी। जहां तक इनका ये कहना है कि आरोप और प्रत्यारोप, हमारे पास जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं उन सब की, जहां तक कुंभ के बारे में बता रहे हैं कि साहब जो जांच, जो अपना ये कोविड जांच का जो घोटाला हुआ तो उसमें तत्काल हमारी सरकार ने SIT गठित करके जांच करके उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया, उस पर जांच चल रही है। उसके अलावा जो भी, चाहे वो विधायक है जिनके ऊपर आरोप है, चाहे वो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इस तरह के अनलगन, क्योंकि इनकी नकारात्मक सोच है, ये नकारात्मक सोच की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कमलेश जी देखिए, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गैस के दाम ऊपर। जब आप विपक्ष में थे तो गैस सिलेंडर को कंधे पर रखकर आप लोग विरोध करते थे और प्याज की माला गले में डालते थे आप लोग। वो दिन भूल गए क्या आप? मैं तो जनता के बीच अब क्या करेंगे? आप जनता के बीच में जाएंगे एक बार फिर? जिन मुद्दों के आधार पर आपको जिताया वही खड़े हुए हैं वैसे ही। मैं ये बोलूँ, जहां तक डीजल की कीमत की बात करते हैं, पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की बात करते, इसके पीछे भी अगर देखा जाए धरातल में, आज ये बात जरूर बड़ी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लखपत जी बहुत अच्छे सुलझे हुए राजनेता हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि जो आज पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ती हुई कीमत है, उसके पीछे भी कांग्रेस के कार्यकाल का पूरा हुआ है। ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में कब तक रहोगे? अब आप कब तक रोते रहोगे कमलेश जी? कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, क्या जनता के बीच में जाके आप ये कहेंगे कि आपको दिक्कतें इसलिए हो रही हैं
क्या नहीं, मैं दिक्कतें जहाँ इसलिए तक हो रही हैं? कांग्रेस की वजह से दिक्कतें हो रही हैं? आप यही कहोगे जनता के बीच में जाके? जहां तक तेल के बढ़ने हुए कीमत के कारण 1.13 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड इनके कार्यकाल में 2010 से 2014 अरे तो आप कानून तक बनाइए, नया कानून बनाइए, कुछ भी करिए, जनता को अब मैं राहत ये बोलूंगा दीजिए। आपको जो मालूम है इन्होंने कि टैक्स ऑयल कितना बॉन्ड ज्यादा उस जा रहा है? आम जनता, आप सुनिए ना मेरी बात एक बार, जब ये आम जनता को गुमराह कर रहे हैं कि तेल की कीमत ये बढ़ गई वो बढ़ गई है, आप इनसे पूछिए ना 2010 से 2014 तक जो इनके जो अपनी कांग्रेस, केंद्र की कांग्रेस सरकार थी, उसने 1,31,000 के ऑयल बॉन्ड 31 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड उस समय तेल कंपनियों को दिए थे। अभी आपको मालूम है, दी उसके बदले ऑयल बॉन्ड आज उसका कमलेश जी, अभी आपको मालूम है कमलेश जी, अभी कुछ दिन तेल के जो दाम बढ़े थे उसकी आमदनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। देश में जो टैक्स हर चीज पे आप ले रहे हैं ना, वो टैक्स कम हो गया था, और पेट्रोल और डीजल की कमाई जो थी, सिर्फ पेट्रोल डीजल की कमाई वो ऊपर पहुंच गई थी टैक्स से। इतने भारतीय महंगाई, जनता इतना वसूला जा रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे ऊपर हमारे प्रदेश की सरकार है, हमारे प्रदेश की सरकार में अगर टैक्स का मानक भी ऊपर बढ़ा तो वो टैक्स जनहित के कार्य में लगा। आप देखें ना, आज दिल्ली से लेकर के ऋषिकेश का जो जनहित के काम में लगा तो जनता महंगाई के लिए क्या चारधाम करे? है, आपके जनता के पास रोजगार नहीं है कमलेश जी, पैसा हो तो पैसा खर्च कर दे आदमी, आपको दे दे कि चलिए ठीक है आप विकास काम करिए। जनता बेरोजगार है, आप उससे महंगा तेल खरीदवा रहे हैं। लखपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कमलेश जी बहुत चीजों पे स्टडी करके नहीं आते हैं। कमलेश जी, मैं आपसे 2-3 चीजें कह रहा हूँ। आपने कहा ऑयल बॉन्ड की बात की है, ऑयल बॉन्ड का जो कर्जा है जो लिया गया 2030 तक चुकाया जाना, उसने पहली बात है। दूसरी बात है जो आप करें इतने लाख करोड़ की बात करें, आप उन शून्यों को चुने ढंग से समझिए, और कितनी आप रकम बोल रहे हैं कितना लिया गया ये भ्रमित मत कीजिए। अब मैं आपसे बताता हूँ, अरे 1.31 लाख करोड़ रुपए 2010 और 2020 में ऑयल बॉन्ड दिए गए थे। उन ऑयल बॉन्ड का भुगतान होना था 2021 और 2026 के बीच में। उनका ब्याज ही ब्याज अभी इसी साल 2000 करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट गया है, और अक्टूबर और नवंबर में आने वाले समय पे 5 करोड़ रुपए उसका इंटरेस्ट गया है। 2023 में 22,000 करोड़ रुपए जाएगा, 2024 में 4,000 करोड़ रुपए जाएगा, और 2026 में 37,000 करोड़ रुपए जाएगा। तो ये पैसा जो आ रहा है ये जा भी रहा है। लखपत जी, जो महंगाई का वृक्ष है, क्या वो आपने उसको लगाया था, उस पौधे को जो आज इतना बड़ा हो गया? ये जो कहते हैं ना, सुन लीजिए, आप ये क्यों कहना भूल जाते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, तो क्रूड ऑयल $152 पर बैरल से लेकर $158 पर बैरल तक गया था। उस समय 60-65 रुपया डीजल पेट्रोल मिल रहा था, कि अंडर ही मिल रहा था। और जब $18 2021 में क्रूड ऑयल आया है, तभी 90-95 रुपये पे मिल रहा था। पहली बात है। दूसरी बात, कमलेश जी, आपने अच्छा कहा कि आप कांग्रेस ने टाइम पे कर्ज लिया गया था, आपने क्या वो कर्ज चुका दिया? केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में 21 लाख करोड़ रुपया कमाया है केवल टैक्स से। 835% आपने टैक्स बढ़ाया है। दुनिया की सबसे ज्यादा। अरे मैं आपको बताऊं ना, सरकार 20,000 करोड़ रुपए ब्याज का चुका चुकी है सरकार। बीच में मत बोलो, सुन लो पूरी बात और पढ़ के आए उन चीजों को। बोलो पढ़ा करो पहले, बीच में बोल देते, गलत आंकड़े पेश कर देते आप। आपको पता 69% एक्साइज ड्यूटी हिंदुस्तान की सरकार लेती है, दुनिया में सबसे ज्यादा लेती है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनकी स्थितियों को देखिए। पहली बात सुनो, किसने कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान आजादी के 65 सालों में देश में केवल 18% एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, आपने उसको बढ़ा के 69 कर दिया। दुनिया का सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ले रहे, 835% आपने टैक्स बढ़ा दिया क्रूड ऑयल के ऊपर, और कहते हैं कि हम सस्ता कर रहे हैं, देश के विकास में पैसा लगा रहे। आप ये बताओ, 1100। अरे बडोला जी, मेरी बात सुनो, आपका ये कहना था कि आपने कितना भुगतान कर दिया, उस आप मेरी बात भी तो सुनिए। 2021 में हमने 20,000 करोड़ रुपए किया ना, ये व्हाट्सएप फेसबुक का ज्ञान मत बताए इस चैनलों पे। ये व्हाट्सएप फेसबुक नहीं, आपको तो बहुत धरातल का ज्ञान है बात को। आप ये बताइए, आज की डेट में आप 21 लाख करोड़ केंद्र जो लाभ रहे हैं, आप लाभ लेते हैं, अपनी बात रख लेते हैं साहब, हम इस मुद्दे में जाएंगे, उस मुद्दे में। आप भी तो दूसरे की बात सुनिए। आप इस बात को सुन लीजिए,
जब आपका टर्न आए उसमें आप जवाब भी दीजिए। सुनिए ना, आप मैं पूछना चाह रहा हूँ 4 साल में आप किस अगर बात गलत का आंकड़े आपको रखेंगे, केवल जनता को गुमराह ऑयल से करेंगे, मिला, तो उसमें उसका कहाँ हम से जवाब आया? देंगे ना पलट के। उस नकदी पैसे ऐसे का क्या थोड़ी किया होता है। आपने? उस पर जवाब दीजिए आप। आप अगर जब गलत आपका आंकड़े टर्न- रखेंगे, आप गलत जवाब बिना तर्क के जवाब रखेंगे तो उसका जवाब भी तो दिया जाएगा। भाई तेल की कीमत बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार, ठीक है। उसके अलावा आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार तो आपके कार्यकाल में हुआ था, जब आपके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि मैं आंख बंद करता हूँ, जितना लूटना है लूट लो। जब आप आते चैनल पे, पहले ये कोई आपका मंच नहीं है। आप मेरी बातों, जो मैं बात कहता हूँ उस पे आप तर्क वाइज पढ़ के नहीं, जवाब गलत बात दीजिए, बोलोगे आंकड़ों तो में हम जवाब देंगे ना। आप पहले मेरी बात सुन लो। पहले मैं आपसे सवाल बोलिए। पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब क्रूड ऑयल $18 पर बैरल आया, डीजल पेट्रोल की कीमतें 90 और 95 पे क्यों थी? पहली बात है। मैं दूसरा बहुत पूछना चाह रहा हूँ, सरसों का तेल 60 रुपया आज से 4 महीना पहले था, आज 250 रुपया क्यों क्या? ये भी कांग्रेस की देन है। कृषि मंत्री कहते हैं कि अब मैं आज हम आपको खुद बता रहा हूँ, सरसों का आप तेल दे सुनिए। रहे हैं, इसलिए महंगा हो गया। आप- सुन लीजिए, आज अब तक क्या आप सुन फर्जी भी तेल लीजिए मिला ना, था देश आपने के अपनी अंदर? बात बता दी। क्या देश के अंदर बटोला फर्जी जी, तेल आप मिल रहा सुनिए, था? आप सुनने का भी तो मादा रखिए। आपका ये कहना है कि महंगाई चैनल मुद्दा पे आप है, बिठा आपने देते ये हैं इन कहा लोगों कि को। कमलेश सुन जी लीजिए। देखिए, तर्कों आप के पूरी साथ बात बात सुन- हाँ, कीजिए। बोलिए, तर्कों बोलिए। के साथ आपको बात करना होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम इतने ज्यादा नहीं बढ़े ये हैं। किस तरह की टैक्स बातें की कर वजह रहे से, हैं? एक्साइज ड्यूटी की वजह से इनके सुन लीजिए। दाम बढ़े हैं। मैंने सुन बताया लीजिए। था कि ये आंकड़े एक बार इतने आ गए कि जो टैक्स देश में वसूल है उससे ज्यादा सुन- सिर्फ तेल में आमदनी ज्यादा बढ़ मैं गई आप- आपकी। तो तमाम मैं तरह ये के टैक्स चीज कह हैं रहा हूँ ये। ना, इनका आप 2000 खान साहब। कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकाल में अगर हमारी सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, हमारी सरकार ने अगर ज्यादा राजस्व प्राप्त किया है, तो विकास कार्य में लगा। इनकी तरह घोटाले नहीं कहां हुए। पर विकास इन्हें कार्यों तो में लगा? कोयल घोटाला, किन इनके चीजों में कार्यकाल में विकास हो गया? टोटली घोटाले हुए हैं। उत्तराखंड में सरकार कितना ने- विकास हुआ? उत्तराखंड के लोगों को कितना रोजगार उत्तराखंड में मिला? आप चलिए ना, आप देखिए ना, आप हरिद्वार, अगर उत्तराखंड की विकास की बात करते हैं तो आप देखिए, आप ये देखिए ना, आज 1-2 घंटे लगते थे नेपाली फार्म से देहरादून आने में, आज 35 मिनट में वहां से आदमी यहाँ आ सकता है। आज जब फ्लाईओवर देखे ना, हमारी 4 लाइन देखिए, सुन विकास लीजिए। तो हुआ है, विकास आपने क्यों नहीं हुआ? कमलेश जी एक 30 सेकंड, यदि ये देश के पैसे से विकास हुआ तो ये डोईवाला में टोल टैक्स क्यों लगा हुआ? ये कौन वसूली कर रहा है? टोल टैक्स किसने ये कहा? भारत सरकार ने सड़क बना, वसूली कौन क्या क्यों की जा रही? टोल टैक्स, किस तरह के एक फंड बात की सुनिए, कर मेरी बात सुनिए, पूरे टोल देश टैक्स के अंदर की पेड़ दिया प्रक्रिया आपने। एक अलग है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी जिस तरह की बात बोलने हुए। अरे! डोईवाला सर 5 किलोमीटर जा रहा है, 85 रुपए का नहीं। टोल टैक्स काटा जा रहा है। ये भारत सरकार का पैसा है तो टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? इसका अरे जवाब एक बात दीजिए आप। सुनो, जो आप गलत सुनिए बातों ना, को क्यों मेरी कोट बात करते सुनिए, हैं? दिल्ली से आप क्यों कोई सुने? बाहर का आपकी यहाँ आएगा? आप आंकड़े बताएं। देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी 70 साल में कौन जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा महंगाई देश के अंदर है। आप एक चीज बताओ, आप किस चीज से बात कहना चाहे? आपको क्रूड ऑयल पे जो रेट तय होने चाहिए उस पर आप अंतर्राष्ट्रीय कोरोना, मार्केट अरे लखपत जी, कोरोना काल में आप आपको जवाब एक नहीं बार देंगे। एक लाख आप उसके लिए कांग्रेस को जवाब देंगे। आप स्टडी कीजिए। हाँ, मैं जवाब दूंगा आपकी बात उसके का। बाद जवाब बोलिए, आप दीजिए। बोलिए, आप बोलिए। आप ये इधर उधर हाँ, आप बोल बोलिए बोल, ना, आपका मंच पहले आप नहीं अपनी है। पूरी बात ये रख भाषण लीजिए, का मैं मंच आपकी नहीं बात है का जहाँ आप जवाब दूंगा। भाषण दे। देखिए भाषण देने के लिए कमलेश बोलिए, जी, कोई बात नहीं, आप भाषण- कमलेश जी, आप कैसे किसान बताएं? कमलेश जी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आपसे नाराज हैं। नोटबंदी, जीएसटी की वजह से कारोबार पट हो गया। कोरोना में साहब, नौकरियां मुझे चले एक बात गई, सुन ली- साहब, प्राइवेट मुझे लोग 30 परेशान है कमलेश जी, प्राइवेट नौकरियां चल गई, वो बेरोजगारी है। अच्छा, मैं तो एक आप चीज- किसकी मेरी चीज? बात सुनिए अच्छा, आप। कोरोना को लेकर जो टेस्ट हुआ हरिद्वार के अंदर, उसमें लेकर घोटाला हो गया। आपने पलायन आयोग बनाया, उसने 5 साल में क्या काम किया? आपने कहा था कि हम लोकपाल लेकर आएंगे, वो भी नहीं लेकर आए, 5 साल हो गए। तो आप कहां पर वायदों पर अपने खरे उतरे हैं? आपने कहा नशा मुक्त हम उत्तराखंड देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, दोनों चीजें हैं। बिल्कुल, मैं आपका अब जवाब दे दूं, मैं आपकी बात का, जी कमलेश जी, मैं बात का जवाब दे दूं। हाँ कमलेश हेलो, जी, देखो, जहां तक मैं आंकड़ों की बात है, और जो इनका है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, हमारी सरकार ने निरंतर, आप ये देखेंगे, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, हमारे किसी मुख्यमंत्री या हमारे केंद्र के किसी मंत्री पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता तो आज ये पूरे जल थल के साथ आपके कांग्रेस से विधायक बाहर आपके आएंगे। आपके और सरकार पे हम, आरोप लगा रहे। कर्मकांड बोर्ड पे किसने जांच बिठाई? कर्मकांड बोर्ड पे हमने जांच अगर बिठाई। हम, अब आप बीच में आपकी बोल सरकार ने दिए, अब मैं कर्मकांड बोर्ड पे भी, मैं उस पर किस तरह की बातें कर रहे हैं? बटोरा जी, जॉर्ज जी ना ने बटोरा किसने जी, जांच बिठाई? देखिए बटोरा जी, भ्रष्टाचार नहीं ये किया। डिबेट, अखंड अगर आप बोलोगे तो हम भी बोलेंगे, हम भी नहीं बोलने दे सकते फिर आप। भ्रष्टाचार लिप्त है।
आपको आपका सुननी एक पड़ेगी ना, कार्यकर्ता आप सुन लीजिए। भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके टर्म इस जब बात आपका पे जवाब महाराज का जी मैंने ने नहीं कहा बोला था। कि हम कहने जो प्रस्ताव अरे पास आप करें, अपनी बात रख रहे, जब आपकी बोलने की बारी आई थी, मैंने नहीं कहा था, आप भी मेरी बात सुनिए ना आपने सुना पूरी। नहीं? आप घोटाला जी, भ्रष्टाचार आप तो के बात आखंड तक सुनने जुड़े का हुए हैं माध्यम आप ही तो लोग। रखिए। आपके विधायक बलात्कार करते, कांग्रेस ने ये- कहा बलात्कार कीजिए ना, कांग्रेस किसने ने कहा? कहा जांच आपके का विधायक विषय, को जांच बलात्कार चलती कीजिए। है। आपके जिला अरे प्रदेश आप- मुख्यालय में बलात्कार का आरोप लगता, कांग्रेस ने कहा आपके प्रदेश संगठन मंत्री को कि आप ये बलात्कार कीजिए बताइए, जिला आज मुख्यालय के अंदर, कौन पार्टी पे प्रदेश है, मुख्यालय के कौन अंदर। संगठन ने आप कांग्रेस पे आरोप लगाना चाहते हैं? आज सरकार में आरोप कांग्रेस से ही कर्मकांड बोर्ड का क्या हुआ? भ्रष्ट पार्टी है। कर्मकांड आपके बोर्ड का हरीश क्या रावत ने नतीजा मुख्यमंत्री निकला? बनने के टाइम पे जो खरीद प्रोग्राम, आजकल वो वीडियो चल रहा है, वायरल है वो, ना, आप ये कि आप बताएं जितना कर्मकांड विभाग से बोर्ड का लूट क्या सकते हुआ? लूट लो, मैं आंख बंद कर दूं। एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कह रहा कि मैं आंख बंद कर दूंगा, आप जितना लूट सकते हो लूट लो। कहाँ पे ठीक बोला है, है? मेरे पास पैसे कहाँ पे देने के बोला? लिए नहीं है। दिखाओ ऐसे वीडियो। खरोच फरोच तो सबने आपके वीडियो दिखाओ। कार्यकाल में हुआ भ्रष्टाचार। अरे झूठ तभी तो आप मत 11 सीटों बोलिए, पे आके झूठ सिमट गए। मत बोलिए, माने बट झूठ मत। कहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा मैं आंख बंद लूंगा, जितना लूट सको लूट ले? हाँ, बता बोला दीजिए आप वो उन्होंने, बोला वीडियो चल दिखा रहा है। दीजिए। और ये हाँ, सुन दिखा लीजिए, दीजिए, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। सुन लीजिए, दिखा आप दीजिए देखिए, वो आपको वीडियो। तो बहुत नॉलेज है। आप आपके केवल स्टिंग झूठ आप बात के को मत कार्यकाल में हुए कहिए। हैं। ये आप व्हाट्सएप आपके फेसबुक पर कार्यकाल मत में बढ़ाइए। 11 लखपत जी, 110 लखपत खनन जी, के आप पट्टे, आचार जनता के संहिता बीच लग में जा चुकी रहे है। हैं, आपके तमाम हरीश मसले रावत लेकर ने जनता के 110 बीच में खनन जा के रहे पट्टे हैं। अपने शहीदों को आपको बांट कितनी दिए। उम्मीद है कि भ्रष्टाचार जनता रोकने को के- आपकी बातों को समझ में आएगा, जनता को आप समझाने में कामयाब हो पाएंगे? अरे जब तमाम ये मसले बोलेंगे लेकर तभी जो तो समझेंगे। लखपत जी आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, देखिए, मैं आपसे 2-3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जी, आप देखिए, इस सरकार ने 2 भर्तियां खोली। आप पहले आप फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती खोली, वो करा नहीं पाए, भ्रष्टाचार के वो भेंट चढ़ गए। आज तक लोगों ने आत्महत्या तक कर दिया। एक बच्चे ने कहा मैं अगला जन्म लूंगा और फॉरेस्ट गार्ड बन के नौकरी करूंगा। यहाँ तक बच्चे ने कहा। 3 बार नर्सिंग भर्ती निकल गए, 12-12 घंटे में पोस्टपोन हो गए। ये सरकार में इतना दम नहीं कि नर्सिंग भर्ती करे। पूर्व मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री कहते 22,000 पद भर दिए। उससे पहले मुख्यमंत्री विधानसभा के कहते 7,28,1200 पद, 12 पद हमने भर दिए। मान्य बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है। इस देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड के अंदर है। ये सरकार इनसे कॉम्पिटेंट नहीं कि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम करा पाए। ये सरकार इतनी कॉम्पिटेंट नहीं कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिला पाए। आज जिस सेवा योजना को ये कह रहे हैं कि हम आज इसको भी प्राइवेटीकरण करने का काम करें, उपनल के लोगों के साथ जो अन्याय इन्होंने किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। 3-3 मुख्यमंत्री बदलने से और 3-3 मुख्यमंत्रियों के गुलाबी ख्वाब दिखाने से प्रदेश का हित नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस की बात नहीं। अकाउंटेबिलिटी इनकी जनता के प्रति थी। उत्तराखंड की जनता ने जो इन्हें 1.25 करोड़ लोगों ने जो इन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत सपने सजो करके इनको बहुमत दिया था, उन्होंने उनके सपने तोड़ने का काम किया, वो जनता समझती है। और वो ये भी जानते हैं कांग्रेस ने पिछले 5 साल के लास्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में लखपत जी आपको कितनी उम्मीद है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्यों बनेगी? आपने क्या अच्छा काम किया? क्या आप इस काम को लेकर जाएंगे कि बीजेपी ने ये काम नहीं किया, या आप अपने कामों को कुछ गिनाएंगे देखिए हमने ये अच्छे काम किए थे इसलिए अब फिर से हमें मौका दीजिए? मैं मेरे व्यक्तिगत मानना है कि हम जनता के बीच 2012 से लेकर 17 तक का और 17 से लेकर 22 का तुलनात्मक रूप से जाएंगे। कांग्रेस ने यहाँ के रहन सहन, भाषा, बोली, कला, संस्कृति, खान पान, चाल चाल और भीमल तीमल और यहाँ उत्तराखंडियत की बात को लेकर चली थी। कांग्रेस ने यहाँ के रोजगार को देने की बात की थी। कांग्रेस ने यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया था। लोग उन चीजों की तुलना जो इन्होंने जुमले में कहा था कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम इससे भी बेहतर करेंगे, उस तुलना को लोग ले जाएंगे और हम उस तुलना को ले जाएंगे। हमने 12 से 17 तक क्या काम किया और 17 से 22 तक क्या काम हुए, पहले तो हम इस तुलनात्मक रूप से जाएंगे। दूसरे, इस निठल्ली सरकार से यहाँ की जनता खुद चाहती कब चुनाव आए, कब इनसे मुक्ति मिले। इसका एक छोटा सा वार्निकी मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में एक भर्ती न करा पाए, वो कहते कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात कहते थे कि हम जीरो टॉलरेंस की बात है, वो लोकायुक्त को, अपर समिति को भेज का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर आज है, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन लखपत जी ऐसा क्या है उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड में ऐसा क्या कि सरकार आती है 5 साल तक काम करती है, जनता को वो काम पसंद नहीं आता है, बदल जाती है, दूसरी सरकार आती है दूसरी पार्टी की, फिर उसमें उनको मौका मिलता है, कई मुख्यमंत्री बनते रहते हैं, ये सारी पार्टियों में होता रहता है। जनता इन सब चीज़ों से कब बाहर निकलेगी
कब एक पार्टी की अरे भाई सरकार साहब, बनेगी, एक मुख्यमंत्री होगा, आप बेहतर काम बुलाते हो तो होगा। हमारी बात भी सुन लिया करो ना। मैं आ रहा हूँ आपने तो कमलेश जी, बस आपके पास आ रहा हूँ मैं। खान साहब, इसका दो स्पष्ट जवाब है। पहली बात आप सुन लीजिए, कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, कांग्रेस ने केवल 3 मुख्यमंत्री दिए। हम ये मानते हैं कि 10 साल में 2 ही मुख्यमंत्री दिए जाने चाहते, लेकिन 2013 के भीभत्स आपदा के बाद जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 3 दिन तक उसका संज्ञान नहीं हुआ, केंद्र सरकार, कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने यहाँ के हित में फैसला लेते हुए हरीश रावत जी से जैसा उन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, वो परिस्थिति अलग थी। लेकिन 9.5 साल के कार्यकाल में भाजपा ने 8 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में थोपे हैं। पहला तो जवाब और अकाउंटेबिलिटी इनको देखनी है। दूसरी बात, क्योंकि इस प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं, प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है, यहाँ रोजगार, सरकारी रोजगार के प्रति लोगों का ज्यादा रुझान रहता है, लोग बड़े सपने देखते हैं। ये सरकार आएगी तो रोजगार के ज्यादा अवसर देगी, ये सरकार आएगी तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के ज्यादा बेहतर अवसर। लोग बेहतरी के लिए परिवर्तन चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब 2 बार भाजपा की चलिए सरकार लखपत जी, यहाँ पे रही, 2 बार लखपत जी, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। कमलेश जी 30 सेकंड में आप बताइए, आपके पास दिखाने को, बताने को, जताने को क्या है जो उत्तराखंड के बीच में आप जाएंगे, आपके मंत्री जाएंगे? मैं एक चीज बोलूंगा भाई साहब, इतनी थोड़ा हम पे भी वो करा करो, आपने पूरा चांस तो दे दिया आपको बहुत, शुरुआत मैंने आपको ही दिया, आपको बड़ा वक्त दिया, 30 सेकंड आपके पास, वक्त खत्म हो गया, जल्दी बताइए कमलेश। ये ना बोले बीच में, मैं एक चीज बोलूंगा आपको। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश सरकार हो, किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी मंत्री को भ्रष्टाचार का कोई आरोप, जनता ने इनके कार्यकाल में, चाहे इनकी केंद्र सरकार है पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त रही, चाहे इनकी सरकार पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त रही, इसीलिए ये 11 पे आके सिमट गए। अब हमारा ये कहना है कि आज के जो परिवर्तन संवैधानिक दिक्कतों के कारण जो संविधान को मानने वाले हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता हैं, उसका हम तीरथ सिंह रावत जी ने जो अपना त्याग पत्र दिया है, आज पुष्कर सिंह धामी जिनकी आज जरूरत पे एक युवा चेहरा। लेकिन कमलेश जी, ये आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री खुद दूसरे मुख्यमंत्री के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, ये हमने भी देखा और उत्तराखंड की जनता ने भी देखा। बहरहाल दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, जनता के बीच में जाकर जनता को अपने कामकाज दिखाना चाहती है, तो विपक्ष कहती है देखिए सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारा कार्यकाल देखिए, एक बार फिर से हमें मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जनता सब कुछ जानती है। खास कार्यक्रम में इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।